दोस्तों ट्रम्प फिर से देखिएगा टैरिफ का देखिएगा जो पर्टिकुलर आपको पता है एक इनका जो वेपन है वो फिर से यूटिलाइज करने वाले हैं क्योंकि ट्रम्प को एट एट ऑल टाइम अगर आप देखेंगे यहाँ पे चाहिए सुर्खियां। एट ऑल टाइम वो न्यूज में बने रहना चाहते हैं। अब टैरिफ वो क्यों लगाना चाहते हैं, मतलब टैरिफ का उनको इतना, अब देखिएगा टैरिफ से एक तो पहली बात वो फिर से सुर्खियों में आ जाएंगे, एक तो ये चीज है। सेकेंड चीज है कि उनने अभी इस पर्टिकुलर वॉर से उनका जो मेन दुश्मन है ईरान आपको देखने को मिल रहा है, बट इनडायरेक्टली उनका दुश्मन देखिएगा पूरा यूरोप भी हो रहा है। तो वो यूरोप को टारगेट करना चाहते हैं और जो भी कंट्रीज देखिएगा बेनिफिट ले रही है इस पर्टिकुलर वॉर से उनको टारगेट करना चाहते हैं। लाइक रशिया हो गया, लाइक इंडिया हो गया, चाइना हो गया, इनको अलग तरीके से टारगेट किया जाएगा और यूरोप को अलग तरीके से टारगेट किया जाएगा। तो टैरिफ का एक बड़ा झोंका फिर से आने वाला है। अब आप देख लो ट्रंप ने क्या करा है, देखिएगा क्या कहा है। ही हैज एब्सोल्यूट राइट टू इंपोज न्यू टैरिफ आफ्टर सुप्रीम कोर्ट ब्लो। तो आप देख लो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद भी मानने को तैयार नहीं है। इवन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगा दी है, यूएस के सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगा दी है। मतलब जिस तरीके से सेनेट वो इस तरीके की मेजोरिटी इस बार आए हैं कि वो किसी की बात ही नहीं सुन रहे हैं। उनको पहले से पता था कि अगर रेजोल्यूशन प्लान आता है इस पर्टिकुलर मिलिट्री एक्शन को लेकर जो ईरान में वो कर रहे हैं उनकी संसद में, वो भी जीत जाएंगे। और वो जीत गए क्योंकि उनके पास नंबर्स का खेल है और नंबर्स उनके पास मिड टर्म इलेक्शन तक रहेंगे, यानी कि इस साल के अंत में जो मिड टर्म इलेक्शन होने हैं यूएस में तब तक रहेंगे। तो वो अगर वहां पे कोई सिचुएशन चेंज हो जाती तो अलग बात है, पावर थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए उनके पास पावर काफी है। तो यूएस सुप्रीम कोर्ट देखिएगा रैंसैक्ड द कंट्री प्रेसिडेंट आर्ग्यू इन अ वेकअप ऑफ रूलिंग अगेंस्ट हिज ट्रेड एजेंडा। तो आप देख सकते हैं उन्होंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है, रिफंड के लिए भी बोल दिया है, जो कि एक पहले से प्रेशर बना हुआ है। मतलब जो एक पहले से प्रेशर बना हुआ है किसके ऊपर, पूरे के पूरे, यहाँ पे पूरे के पूरे देखिएगा अमेरिका पे प्रेशर बना हुआ है कि 175 बिलियन डॉलर कैसे वापस किए जाएंगे, ये प्रेशर बना हुआ है। लेकिन अब वो कह रहे हैं हम न्यू टैरिफ लगाएंगे। ये देखिएगा न्यू टैरिफ का अब आपको कभी भी एनी टाइम, ये नेक्स्ट एजेंडा देख लीजिए मार्केट का, मतलब पूरी तरीके से ग्लोबल मार्केट को, ग्लोबल ट्रेड को डिस्टर्ब रखेंगे ट्रंप अपने कार्यकाल में। न्यू टैरिफ आफ्टर द यूएस सुप्रीम कोर्ट रूल्ड मेनी ऑफ द इंपोर्ट ड्यूटी ही इम्पोज लास्ट ईयर वर इलीगल। यानी सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने जो लास्ट ईयर में जितने भी टैरिफ लगाए उसको इलीगल कहा है, बट स्टिल उसके बाद उन्होंने नए पर्टिकुलर सेक्शंस निकाले हैं जिसके तहत उनको फुल्ली राइट है कि वो न्यू टैरिफ लगा सकते हैं। मतलब उनका टैरिफ का राइट नहीं छीना जा सकता, वो ऐसा बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को। और आप ये समझ लो कि ये चीज देखिएगा सीधा अटैक करेगी पूरे के पूरे ग्लोबल मार्केट को, क्योंकि वो टारगेट करके देखिएगा यूरोप पे भी टैरिफ लगाएंगे और अदर कंट्री जो भी बेनिफिट पा रही हैं, क्योंकि यूरोप और नाटो उनका बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे हैं यूएस ईरान वॉर में। तो उनका एजेंडा बहुत क्लियर है कि जो लोग भी चुपचाप बैठ के सोच रहे हैं कि यूएस का पैसा खर्च होगा, यूएस इन्वॉल्व रहेगा, यूएस बैकफुट पे इकोनॉमी आ जाएगी, कर्जा और बढ़ जाएगा। अभी उनके पास बर्डन ऑलरेडी $1 ट्रिलियन का तो केवल यूएस को इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, वो चीज भी देखने मिलेगी। और ये वॉर ज्यादा खिंच जाता है तो डॉलर की डोमिनेंस भी कम हो सकती है फ्यूचर में। तो ये सारी चीजें जो यूरोप सोच के चल रहा है वो चीजें देखिएगा ट्रंप पूरी तरीके से खारिज करते हुए देखने को मिल रहा है कि वो अब देखिएगा फिर से टैक्स लगाने जा रहे हैं, फिर से वो देखिएगा न्यू टैक्सेस लगाने जा रहे हैं। द सुप्रीम कोर्ट फाउंड 1977 लॉ designed to address national emergency did not provide the legal justification for the many of the tariff। यानी कि ये केवल नेशनल इमरजेंसी की समय ही आप यूटिलाइज कर सकते थे, ऐसे नहीं कर सकते थे कि जैसे मनाया तो आपने टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। तो वो चीज एक देखिएगा मुद्दा बनी हुई है, बट उन्होंने नए पर्टिकुलर देखिएगा तरीके निकाल लिए हैं जिसमें वो क्या कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप स्टार्ट पुटिंग हिज न्यू टैरिफ वॉल टुगेदर। तो आप देख सकते हैं वो नई एक दीवार तैयार कर रहे हैं, टैरिफ की स्टार्ट कर चुके हैं। जल्दी इसके अनाउंसमेंट देखने मिलेंगे और मार्केट इस पे बिग रिएक्शन देगा। द एडमिनिस्ट्रेशन इज प्रिपेयरिंग टू इंपोज सेक्शन 301 ड्यूटीज सपोजिटली अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड। तो आप देख सकते हैं कि ये प्लानिंग चल रही है और आप समझ सकते हो ये प्लानिंग पूरी तरीके से लीगैलिटी को देखते हुए एक एक पन्ने को पढ़ने के बाद
उस तरीके से, जिस तरीके से टैरिफ लगाए जा सकते हैं, ऊंचे टैरिफ लगाए जा सकते हैं, उसका देखिएगा प्लान चल रहा है। आई विल बी कम बैक टू द ईरान लेटर, बट टुडे आई विल लुक ऑन ट्रम्प्स अटेम्प्ट टू कंस्ट्रक्ट बिल्ड टैरिफ वॉल टू रिप्लेस द वन ऑफ द यूएस सुप्रीम कोर्ट। तो आप देख सकते हैं यूएस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को रिप्लेस करने के लिए वो जो टैरिफ वॉल बनाना चाहते हैं, उसके लिए वो पूरी तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि उनका अगला एजेंडा यही टैरिफ है, जो मार्केट को डिस्टर्ब करने वाला है, चाहे वो यूरोप का हो, एशिया हो, चाइना हो, इंडिया हो, कोई भी हो। इसके अनाउंसमेंट आपको जल्दी सुनने को मिलेंगे, जिसका स्टॉक मार्केट पे असर पड़ेगा। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।